हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने लुक बुक ऑडियो बुक चैनल पे, जो आपको इतिहास में हुई घटनाओं से रूबरू करवाती है। ये बात उस शख्स की है जो एक छोटे से परिवार में जन्मा, लेकिन उसकी देशभक्ति उसे एक जासूस से सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति तक का सफर करवाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड, आज का सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। घर छोटा था, परिवार में संघर्ष था। उनके पिता रेड आर्मी में थे, माँ एक फैक्ट्री वर्कर। बचपन से ही पुतिन थोड़ा अलग थे, शांत लेकिन अंदर से एक आग थी। उन्हें मार्शल आर्ट्स पसंद थे। उन्होंने जूडो और सांबो सीखा। डिसिप्लिन उनकी पहचान बन गया। लेकिन एक और चीज थी जो उनका मन खींचती थी, राज, गुप्त व्यवहार, जासूसी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं छोटे में सोचता था अगर कुछ बनना है तो सोवियत स्पाई ही बनना है, जेम्स बॉन्ड नहीं। 1975 में पुतिन ने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की और तुरंत ही उन्हें सोवियत यूनियन की सबसे गोपनीय एजेंसी केजीबी में भर्ती किया गया। वहां उन्होंने ट्रेनिंग ली, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, सर्वेलेंस, लैंग्वेजेस मेनली जर्मन, सीक्रेट इन्फिल्ट्रेशन। फिर उन्हें भेजा गया ड्रेसडन, ईस्ट जर्मनी। वहां उनका काम था इन्फॉर्मेंट्स बनाना, वेस्ट के एजेंट्स पर नजर रखना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्टेबिलिटी बनाए रखना। पुतिन ने वहां देखा एक और दुनिया जो दिखती थी शांत, लेकिन अंदर से तीखी और छल से भरी। लेकिन फिर आई 1989। बर्लिन वॉल टूट गया, सोवियत कंट्रोल बिखर गया। एक रात पुतिन ने देखा कि उनका केजीबी ऑफिस उग्र भीड़ से घिर गया है। उन्होंने मॉस्को कॉल किया, मदद मांगी, लेकिन जवाब था हम कुछ नहीं कर सकते। वो रात पुतिन के लिए टर्निंग पॉइंट थी, जहां उन्होंने जाना कि पावर बिना कंट्रोल के कुछ नहीं होता। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। पुतिन ने केजीबी से रिजाइन कर दिया। वो सेंट पीटर्सबर्ग लौट आए। यहां उन्होंने अपने पुराने लॉ प्रोफेसर एनाटोली सोबचैक के साथ काम करना शुरू किया, जो उस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे। पुतिन उनके एडवाइजर बने, फिर डेप्यूटी मेयर। उनकी क्वालिटीज सबको चुभने लगी, जिम्मेदार, डिसिप्लिन में विश्वास, बिना शोर के काम करने वाले। वही क्वालिटीज थी जिसने मॉस्को के पावरफुल लोगों को अट्रैक्ट किया। 1996 में पुतिन को मॉस्को बुलाया गया। जल्द ही उन्हें प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जगह मिल गई। 1998 में उन्हें बनाया गया एफएसबी का डायरेक्टर, जो केजीबी का सक्सेसर है। फिर 1999 में रशिया का प्राइम मिनिस्टर। लोग हैरान थे, ये आदमी कौन है? लेकिन रियल ट्विस्ट तब आया 31 दिसंबर 1999, न्यू ईयर ईव। बोरिस येल्सिन ने टेलीविजन पे अनाउंस किया, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं और व्लादिमीर पुतिन को प्रेसिडेंट बनाता हूं। एक एजेंट जो शैडोज में था, अब पूरे रशिया का ऑफिशियल मुखिया बन गया। 2000 में पुतिन ने पहली बार रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। उन्होंने तुरंत ही काम शुरू किया। चेचनिया में मिलिटेंसी दबाई, माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया, इकोनॉमी को संभाला, नेशनलिज्म को जगाया। पुतिन का क्लियर मैसेज था, रशिया को फिर से महान बनाना है, लेकिन वेस्ट के टर्म्स पे नहीं, अपने शर्तों पे। लोग उनका सम्मान करने लगे, वेस्ट उनसे डरने लग गया। 2008 उनका सेकंड टर्म खत्म हुआ, लेकिन उन्होंने पावर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने विश्वास पात्र दिमित्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंट बनाया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। मगर सबको पता था रियल पावर किसके पास है। 2012 में पुतिन फिर से प्रेसिडेंट बने। 2018 में दोबारा जीते और 2020 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, जिससे वो 2036 तक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। एक मास्टरमाइंड जो पावर के गेम में सबसे तेज चलने वाला निकला। पुतिन ने रशिया को दुनिया की जियोपॉलिटिकल पावर बना दिया। सीरिया में मिलिट्री इंटरवेंशन, यूक्रेन से क्रीमिया का कब्जा 2014 में, यूक्रेन वॉर जो 2022 से जो अभी भी चल रही है, नेटो के खिलाफ खुला स्टैंड, साइबर वॉरफेयर, प्रोपागेंडा बैटल्स। उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाए गए। ऑपोजिशन ने उन्हें डिक्टेटर कहा, लेकिन उनका जवाब हमेशा सेम था, मैं रशिया के हित में फैसला लेता हूं, बाकी दुनिया क्या सोचती है उससे फर्क नहीं पड़ता। पुतिन की छवि पर सवाल भी उठे, नवाल्नी पॉइजनिंग, पॉलिटिकल असैसिनेशंस, प्रेस फ्रीडम का सप्रेशन। फिर भी रशिया का एक हिस्सा मानता है पुतिन ने रशिया को फिर से इज्जत दिलाई। उनकी पर्सनालिटी एक मिस्ट्री है, जिसमें जूडो का फाइटर भी है, केजीबी का स्पाई भी और क्रेमलिन का सम्राट भी।
केजीबी से शुरू हुआ एक सफर क्रेमलिन की कुर्सी तक आया। पुतिन एक नाम नहीं, एक सिंबल है, डिसिप्लिन का, कंट्रोल का और पावर का। उनकी कहानी सिंपल नहीं, लेकिन यादगार जरूर है। व्लादिमीर पुतिन, एक आदमी जो दुनिया के पॉलिटिकल गेम में सबसे डेंजरस प्लेयर बना। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं इतिहास के पन्नों से एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए अलविदा।